सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका एमएच1 न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज विशेष। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। बारिश तांडव कर रही है। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय आ गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक पानी का प्रकोप दिख रहा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक मानसून की बारिश के बाद अब सैलाब कहर ढा रहा है। शहर के शहर सैलाब के इस पानी में डूबे हुए हैं। सड़क से लेकर रेल की पटरियों तक बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुदरत का क्रोध दिखाई दे रहा है। केरल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से केरल के कई इलाकों में हाहाकार है। कई दशकों बाद आई इस बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाया, जिसमें अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हैं। राज्य के 14 में से 12 जिलों में रेड अलर्ट है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई शहर बाढ़ से जूझ रहे हैं। अब तक बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते लाखों लोग बेघर हो गए। वहीं करीब 2800 राहत शिविरों में 1000 लोगों को भेजा गया है। सैकड़ों हेक्टेयर खेत और फसलें तबाह हो गई। सेंट्रल केरल में तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप है। पानी भरने से कोच्चि एयरपोर्ट 26 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। 1924 के बाद पहली बार केरल में इतनी खतरनाक बाढ़ आई है। भारी बारिश के चलते केरल के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई। वहीं कई इलाकों में लैंडस्लाइड से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन के कारण इडुक्की शहर को कुमिली से जोड़ने वाला राज्य राजमार्ग बंद हो गया है। हालांकि सड़क की सफाई का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन संपर्क टूटने से लोगों तक खाने पीने समेत दूसरी जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। बारिश से प्रभावित केरल में राहत और बचाव अभियान को तेज करने के लिए करीब 1000 जवानों वाली एनडीआरएफ की 35 और टीमें लगा दी गई हैं। 8 जिलों में एनडीआरएफ की 58 टीमें तैनात हैं। सैकड़ों लोगों को बचा लिया गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण सरकारी तंत्र ने 3 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक ऑर्थर कॉटन बैराज का जलस्तर 13 लाख क्यूसेक के पार चला गया। इसके बाद दूसरे स्तर की चेतावनी जारी की गई है। नदी में पानी के उफान को देखते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आपदा राहत और बचाव टीमों को तैनात रखा गया है। केरल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, जिसमें वायुसेना के जवान बढ़ चढ़कर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। सूचना मिलते ही फौरन वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लोगों को बचा रहे हैं। इस बचाव कार्य के लिए सेना की तारीफ पूरे देश में हो रही है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री युद्ध स्तर पर बांटने का काम जारी है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस काम में जी जान से जुटे हुए हैं और हर एक बाढ़ग्रस्त तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उधर केरल सीएमओ ने निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कूच करने का आग्रह किया है और जरूरी टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित केरल में सेना द्वारा ऑपरेशन मदद चलाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। बताया गया कि भारतीय सेनाएं राज्य प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर खाने पीने का सामान पहुंचा रही हैं। साथ ही संपर्क मार्गों और पुलों को बनाया जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सेना दिन रात काम करके केरल को सामान्य स्थिति में ले आएगी। उधर केरल में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने भी जायजा लिया। कोच्चि पहुंचकर पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली।
पीएम मोदी ने बाढ़ से जूझते लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि की घोषणा की। पीएम मोदी ने केरल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर वहां के ताजा हालात का जायजा भी लिया। बाढ़ पीड़ितों में मरने वालों के रिश्तेदारों के लिए पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों के लिए 50,000 रुपए मदद का ऐलान किया गया है। बहरहाल 2 हफ्ते बाद केरल को बारिश से राहत मिली है और सभी जिलों से ऑरेंज अलर्ट भी वापस ले लिया गया है। साथ ही राज्य में राहत और बचाव में भी तेजी लाई गई है। उम्मीद है कि जल्द ही केरल का जनजीवन पटरी पर लौट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जहां तो केरल में बाढ़ मौत बनकर आई है और कुदरत का यह क्रोध कैसे शांत होगा, यह है कितनी जानें चली गई। सेना और एनडीआरएफ बचाव और राहत कार्य में लगातार जुटे हुए हैं और देश के तमाम राज्यों से भी मदद के हाथ केरल के लिए आगे बढ़े हैं। इस जल प्रलय से बचाने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, पानी किस कदर विकराल रूप धारण किए हुए है। तो बाढ़ के चलते करीब 7.25 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, कैंप्स में रह रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। तो सैकड़ों जानें चली गई इस जल प्रलय में और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कुदरत के इस क्रोध से त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पानी का बहाव देखिए किस तरह से क्रोधित है ये कुदरत, और कुदरत का ये क्रोध कैसे शांत होगा। हालांकि तमाम दुआओं के बाद कम से कम मौसम विभाग से एक अच्छी खबर ये है कि मौसम ने थोड़ी नरमी दिखाई है, बारिश थम गई है। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? जो लोग बेघर हो गए हैं उनको उनके घर कैसे मिलेंगे, उनकी छत कैसे मिलेगी, उनको खाने के प्रबंध कैसे होंगे? तो मदद के हाथ भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो कई साल में इस तरह की जो बाढ़ है केरल में देखने को मिली है और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो 100 सालों के बाद ऐसी भयंकर बाढ़ को लेकर उपराष्ट्रपति ने भी बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हवाई दौरा किया। राहत बचाव कार्य में वायुसेना भी साथ दे रही है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए इस तरह के हालात में आम जनता, वहां के लोग किस मुश्किल के दौर से गुजर रहे होंगे, उनका जीवन किस बुरी तरह से प्रभावित हुआ होगा। जिनके अपने चले गए, जिनके अपने लापता हो गए या जिनकी मौत हो गई। तो अपनों की घरों से जो है छत भी छिन गई। अब लोग इस मुश्किल की घड़ी में राहत की उम्मीद कर रहे हैं, मदद की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि मदद के हाथ आगे बढ़े भी हैं, लेकिन मौसम जो है उसका क्रोध लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है। हालांकि अब मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम ने करवट ली है और आसमान से जो आफत बरस रही थी वो उसमें थोड़ी नरमी आई है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हालात एक जैसे हो गए हैं। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति हिमाचल की बनी हुई है, जहां भारी बारिश के बाद पहाड़ टूट रहे हैं और हर वक्त लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। जरा देखिए रिपोर्ट। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय ने तबाही मचा रखी है। केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का सैलाब जारी है। अब तक केरल में बाढ़ और बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 350 के पार है। वहीं हिमाचल प्रदेश के हालात भी बेहद खराब है। यहाँ जगह जगह भूस्खलन तो हो ही रहा है, साथ ही कई इलाके मकान के मकान, गाड़ियां पानी में समा रही हैं। सोलन के समीप गोहड़ा के चाकल गांव में एक घर पर पहाड़ का मलबा आने से घर पूरी तरह से दब गया, जिसमें परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया और कुछ दिन निजी सरकारी स्कूलों में अवकाश भी रहा।
सोलन के चक्की मोड़ पर पहाड़ गिरने से नेशनल हाईवे 5 बाधित हुआ, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपनी गाड़ियां बंद करो। कुल्लू के मणिकर्ण के कटागला गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ अन्य मकानों में बाढ़ का पानी और मलबा घुस गया। खड़ी फसल और फलदार बगीचे भी तेज बहाव में बह गए। भारी बारिश के कारण मणिकर्ण सड़क मार्ग में जगह जगह भूस्खलन हुआ, जिस कारण राहत और बचाव कार्य में देरी भी हुई। हिमाचल के मंडी में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। मंडी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए, जिसके चलते नेशनल हाईवे बाधित रहा और यातायात बिल्कुल ठप हो गया। शिमला में भी भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से कई मुख्य रास्ते बंद हो गए। पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे से कई मकानों को भी खतरा बन गया। खलीनी में लैंडस्लाइड होने से कई रास्तों का संपर्क टूट गया और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं शिमला के कई इलाकों में मलबा गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। टूटी कंडी में भूस्खलन होने से गाड़ियां मलबे में दब गई, जबकि पंथा घाटी में भी मलबे की चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही इलाके में मकानों के ढहने का खतरा पैदा हो गया। खलीनी के पास भी मलबा गिरने से वाहनों को नुकसान हुआ। भारी बारिश से चंबा से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी कई हिस्सों में लैंडस्लाइड हुआ। चंबा पठानकोट NH 154 पहाड़ दरकने से बंद हो गया। ऐसे में लोगों को रास्ता पार करने के लिए चट्टानों के ऊपर से गुजरना पड़ा। बहरहाल हिमाचल में अभी भी बारिश का दौर जारी है और वहां के बाशिंदे बारिश और उसके बाद पहाड़ से गिर रहे मलबे से जद्दोजहद करने को मजबूर हैं। स्पेशल रिपोर्ट MH1 न्यूज। जहां तो एक तरफ कुदरत का क्रोध है जो बारिश और बाढ़ बनकर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। केरल के हालात आपने देखे और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां किस कदर आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सेना के जवान मदद भी कर रहे हैं, उनको राहत भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल न्यूज स्पेशल में अभी बस इतना ही। MH1 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।